सभी सम्मानित साथियों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल कमल जी क्लासेस में स्वागत है और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं चैनल से जुड़े रहने के लिए। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम प्रैक्टिस सेट 14 लेके आए हैं, क्योंकि हम उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के संदर्भ में स्टडी कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और ये हमारी प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज़ चलाई गई है, वर्तमान में 3 विषयों के प्रैक्टिस सेट संचालित हैं: उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, शिक्षण अभिरुचि और हिंदी। बहुत जल्द हम सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सेट भी लाने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 51 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। जहां आवश्यक होगा वहां कंप्लीट व्याख्या आपको प्रस्तुत की जाएगी, जिससे एक ही बार में आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, भोजपत्र वृक्ष या बर्च मिलता है? पीसीएस प्री 2007 की परीक्षा का प्रश्न है। तो ऑप्शंस हैं अरावली में, हिमालय में, नीलगिरी में, विंध्याचल में। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। भोजपत्र वृक्ष जो है वो हिमालय में मिलता है और उत्तराखंड हिमालय का एक हिस्सा है, तो यह वृक्ष जो है वो उत्तराखंड में भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जो कहता है कार्बेट एवं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंध हेतु किस पैमाने पर हवाई छायाचित्र लेना ठीक है? ये पीसीएस प्री 2007 की परीक्षा का प्रश्न है। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। कार्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंध हेतु किस पैमाने पर हवाई छायाचित्र लेना ठीक है? ये पीसीएस प्री 2007 की परीक्षा का प्रश्न है। ऑप्शन है लघु पैमाने पर, मध्यम पैमाने पर, दीर्घ पैमाने पर और अति दीर्घ पैमाने पे। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अति दीर्घ पैमाने पे छायाचित्र लेना ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 3, जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है? ये पीसीएस प्री 2007 की परीक्षा का प्रश्न है। ऑप्शंस हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, विंसर वन्यजीव अभयारण्य। तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन इसका दे दूं, वैसे आप विधिवत जानते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के विषय में 1936 में राज्य के तत्कालीन गवर्नर सर हेली के नाम पर हेली राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। और हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है या था। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम जो है वो रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, क्योंकि ये रामगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। लेकिन वर्ष 1957 में महान प्रकृति प्रेमी जिम कार्बेट की स्मृति में इसका नाम एक बार पुनः बदलकर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। यानी स्थापित जिस नाम से हुआ था वो हेली राष्ट्रीय उद्यान था, बाद में से रामगंगा नेशनल पार्क किया गया, उसके बाद में बदल के कार्बेट नेशनल पार्क किया गया। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 520.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। और यह पौड़ी गढ़वाल एवं नैनीताल 2 जनपदों में विस्तृत है। तो जो जानकारी दी गई उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल।
तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय वन्यजीव संस्थान की अगर बात की जाए तो इसे अंग्रेजी में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहते हैं। इसको भी याद रखिए, कभी यह पूछ लिया जाता है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो उसे भारतीय वन्यजीव संस्थान ही बोलेंगे। यह देहरादून में स्थित है। 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई और भारतीय वन्यजीव संस्थान एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित संस्थान है जो वन्यजीव अनुसंधान और प्रबंधन में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम और सलाह प्रदान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है। ये पीसीएस 2006 की मुख्य परीक्षा का प्रश्न है। तो उत्तरकाशी में स्थित जो बुग्याल है वो आपका दयारा बुग्याल है। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो अन्य बुग्याल भी दिए गए हैं, जैसे बगजी बुग्याल है, बगजी चमोली में स्थित है और इस स्थान से हिमालय का जो व्यू है वो सबसे भव्य दिखाई देता है, ये इसके लिए फेमस है। दूसरा है आपका बेदनी बुग्याल। बेदनी बुग्याल जो है ये चमोली में रूपकुंड के पास में स्थित है और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। और दयारा बुग्याल जो हमने बात की वो उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा बनाया जाता है। ये पीसीएस मुख्य 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। तो हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा जो है वो रिंगाल से बनाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब रिंगाल क्या है इसको थोड़ा सा मैं व्याख्या कर दूं। रिंगाल को बौना बांस भी कहा जाता है। बौना मीन्स जो कम हाइट का रहता है। इसका वानस्पतिक नाम जो है वो रिंगाल का जो वानस्पतिक नाम है वो चिम्नोपूसा फालकाटा है। यह सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण प्रकार का बांस है जो गढ़वाल हिमालय के समृद्ध जंगलों में व्यापक रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जो कहता है भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। ये यूडीए 2003, पीसीएस 16 और परिचालक 17 की परीक्षा का प्रश्न है। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय पार्क है वो आपके ऑप्शंस हैं राजाजी राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान पार्क। तो प्रश्न संख्या हमारा 7 है जिसका आंसर रहेगा, आप सब विधिवत जानते हैं, वे हमने व्याख्या की है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ये भारत ही नहीं एशिया का भी सबसे पहला पार्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ था। ये यूडीए प्री 2003 की परीक्षा का प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 8 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी चमोली। चिपको आंदोलन जो है वो चमोली से प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन के विषय में थोड़ा सा आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दे दी जाए। 70 के दशक में जो बांज है, बांज के वृक्षों के साथ हिमपुत्रियों की है ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे बनवासी जागे, यह नारों के साथ में रैणी गांव के जंगलों में इसकी शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत 1972 ईस्वी में जो वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी उसको रोकने के उद्देश्य से चमोली जिले में गोपेश्वर नामक स्थान पर 23 वर्षीय एक विधवा महिला थी गौरा देवी, इनके द्वारा 1974 ईस्वी में शुरू की गई। और चिपको आंदोलन को अपने शिखर तक पहुंचाने में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में इस आंदोलन का कार्यक्षेत्र समग्र रूप से पर्यावरण की रक्षा हो गया तथा बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया, जबकि चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 ईस्वी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से शुरू हुआ। तो चिपको आंदोलन हमारा चमोली जनपद से शुरू हुआ था। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्रश्न संख्या 9, कहता है अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है। ये यूडीए प्री
2003 की परीक्षा का प्रश्न है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी उत्तरकाशी और ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो प्रश्न संख्या 9 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अस्कोट वन्यजीव विहार जो है वो पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है। तो यहाँ जो बात हो रही है ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। बांज का जो वृक्ष है वो राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है। बांज की वृक्ष की अगर बात की जाए तो यह 900 से लेकर 2000 मीटर के बीच की ऊंचाई तक वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इसे उत्तराखंड का हरा सोना भी कहते हैं। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि उत्तराखंड का हरा सोना किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है फूलों की घाटी स्थित है। ये पीसीएस 2003 की परीक्षा का प्रश्न है। तो फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। अब यहाँ तो प्रदेश पूछ लिया, बहुत सिंपल हो गया, लेकिन पर्टिकुलर स्थान भी पूछ लेते हैं। तो फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है उत्तराखंड में कांचुला खरक है। ये पीसीएस मुख्य परीक्षा 2003 की परीक्षा का प्रश्न है। तो कांचुला खरक जो है वो एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा। कांचुला खरक की बात की जाए तो यह एक कस्तूरी मृग संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। यह केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य का ही एक हिस्सा है और यह चमोली जिले में चोपता के पास स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्ति होने वाली किस्में लगभग हैं। ये पीसीएस परीक्षा 2003 का प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और उत्तराखंड में 500 से अधिक जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। ऑप्शन बी प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कहते हैं लीसा प्राप्त होता है। ये पीसीएस मेंस 2003 की परीक्षा का प्रश्न है और प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए रहेगा, लीसा चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है। अब लीसा होता क्या है ये थोड़ा सा हम देख लें। चीड़ के पेड़ों में छोटे छोटे छेद कर उनसे लीसा निकाला जाता है। यह राजस्व प्राप्ति का एक प्रमुख स्रोत है उत्तराखंड का और इसका उपयोग तारपीन का तेल बनाने में किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी। पीसीएस मुख्य 2003 की परीक्षा का प्रश्न है और वो महिला गौरा देवी थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कहता है उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है। ये पीसीएस मेन 2003 की परीक्षा का प्रश्न है। तो वृक्ष मानव के नाम से विशेश्वर दत्त सकलानी यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 16 के लिए। ये टिहरी जिले के रहने वाले विशेश्वर दत्त सकलानी वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपने जीवन में 50 लाख से अधिक पौधे लगाकर यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है रैणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है। ये पीसीएस परीक्षा 2004 का प्रश्न है। देखिए एक ही प्रश्न को 3 बार पूछ लिया गया है। तो इनका जो संबंध रहा है वो चिपको आंदोलन से रहा है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 17 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कहता है निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थान है। ये पीसीएस 2004 और 2010 और वन रक्षक 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। तो ऑप्शन है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट पार्क और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 18 के लिए। अब नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात की जाए तो उत्तर में हिमालय के पहाड़ों में स्थित नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व या नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे विशाल जैव भंडारों में से एक है। इसे 1988 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। यह प्रश्न भी पूछ लेता है कभी कभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कहता है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है।
PCS प्री 2004 का प्रश्न है। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो फूलों की घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन डी सही उत्तर है प्रश्न संख्या 19 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। कहता है 17वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17वीं वन रिपोर्ट जो है वो 13 जनवरी 1922 को जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कुल 45.44% भाग पर वन पाए गए हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 20 के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21। कहता है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये UDA प्री 2009 की परीक्षा का प्रश्न है। तो वन अनुसंधान संस्थान या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में देहरादून में स्थित है। इसके विषय में एक दो फैक्ट मैं डिस्कस कर लूँ। वन अनुसंधान संस्थान या जिसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहा जाता है, यह देहरादून में स्थित है। 1878 ईस्वी में इसकी शुरुआत एक वन विद्यालय के रूप में की गई थी। शुरू में इसका नाम जो है वो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था और बाद में 1906 ईस्वी में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या FRI अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। कहता है किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। तो उत्तराखंड का वरदान जो है वो बांज के वृक्ष को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। कहता है कैंसर उपचार के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधि वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ये ग्राम विकास अधिकारी 2012 और 20 दोनों में पूछा गया प्रश्न है। तो यह वृक्ष जो है वो है आपका धुनेर का। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। कैंसर उपचार के लिए जो टैक्सोल नामक रसायन है वो उत्तराखंड के धुनेर नामक औषधि वृक्ष से प्राप्त किया जाता है और इस वृक्ष की जो है वो महत्ता बहुत अधिक हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। कहता है निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है क्योंकि फूलों की घाटी प्राचीन समय में या हमारे प्राचीन ग्रंथों में अलग अलग नामों से जानी गई है। तो यहाँ प्रश्न पूछने का तात्पर्य यह है कि कहता है कि 3 नाम ऐसे हैं जो फूलों की घाटी के हैं और एक नाम ऐसा है जो फूलों की घाटी का नहीं है, हमें वो पॉइंट आउट करना है। तो प्रश्न संख्या 24 की अगर हम बात करें तो फूलों की घाटी को प्राचीन इतिहासों में नंदन कानन कहा जाता था, भ्यूडार पार्क ये भी कहा जाता था, पुष्पावली ये भी कहा जाता था, पुष्प सरोवर इसको नहीं कहा गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 24 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। कहता है निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है। या फिर अगर हम बात करें तो बैकुंठ कहा गया है, अलका कहा गया है, फ्रैंक स्माइथ घाटी कहा गया है, साइलेंट वैली या शांत घाटी इसको नहीं कहा गया है। साइलेंट वैली भारत के केरल में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। कहता है चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ। ये PCS प्री 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। तो चिपको आंदोलन जो है वो सर्वप्रथम चमोली के रैणी गांव से शुरू हुआ जिसकी शुरुआत गौरा देवी ने की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। देखिए हम कार्बेट नेशनल पार्क का जो क्वेश्चन था उसमें हमने डिस्कस किया था और इसका क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर है और यह उत्तराखंड के 2 जनपद पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल में विस्तृत है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 28। 28वें प्रश्न में कहा गया है कि सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुने और ये ग्रुप C 2012 की परीक्षा का प्रश्न है। इसको थोड़ा आगे खिसकाते हैं और एक सूची में दिया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरे में स्थान है और इन्हें हमें मैच करना है। तो पहले हम मैच कर लेते हैं, उसके बाद इसका फिर आंसर देखेंगे। सबसे पहले हमारा विंसर वन्य जीव विहार। तो विंसर वन्य जीव विहार ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। मालन पशु विहार, मालन पशु विहार ये आपका पौड़ी में स्थित है और अस्कोट वन्य जीव विहार ये आपके उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है।
तो हमारा जो आंसर होगा वो ए का 2, ए का 2, बी का 3, बी का 3 और सी का 1। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन ए रहेगा कूट के माध्यम से। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 29 के लिए। आइए हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी हमारा प्रश्न संख्या 28 के लिए। अब हमारा प्रश्न संख्या 29 है। प्रश्न संख्या 29 कहता है सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुने। ग्रुप सी 2012 की परीक्षा में ये भी पूछा गया है। एक सूची में राष्ट्रीय पार्क हैं और दूसरी सूची में उनके स्थान हैं, हमें यहाँ पे चुनना है राष्ट्रीय पार्क और स्थान से। तो पहले हम इन्हें मैच कर लेते हैं, उसके बाद सूची से हम आंसर चुनेंगे। पहला हमारा है गोविंद राष्ट्रीय पार्क। अगर गोविंद राष्ट्रीय पार्क की बात की जाए तो ये हमारा उत्तरकाशी में स्थित है, ए का 3 होगा। कार्बेट नेशनल पार्क ये आपका नैनीताल और पौड़ी में स्थित है, ये ए का वी का 2 हो गया। राजा जी पार्क की अगर बात की जाए तो राजा जी पार्क हरिद्वार में स्थित है। वैसे इसकी जो वास्तविक स्थिति है वो हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी 3 जनपदों में है, लेकिन यहाँ पे हरिद्वार दिया है तो हम इसे लिख दें। और फूलों की घाटी आपके चमोली में स्थित है। तो हमारा जो कूट से आंसर रहना चाहिए वो रहेगा ए का 3। देखिए ए का 3 हमारा कहाँ है, ये आपका ABC। अच्छा पूरा नहीं आ पा रहा है, इसको थोड़ा हम ऊपर करते हैं। अच्छा डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमने जो मैच किया था गोविंद राष्ट्रीय पार्क हमारा जो है वो आपका उत्तरकाशी गोविंद राष्ट्रीय पार्क आपका रहेगा उत्तरकाशी में। कार्बेट नेशनल पार्क ये रहेगा आपका नैनी व पौड़ी में। राजा जी ये हरिद्वार में रहेगा और फूलों की घाटी चमोली में रहेगा। तो यहाँ कूट से हम जब मिलाएंगे तो ए का 3 बी और सी में है, यहाँ से मैच नहीं होगा। दूसरा है बी का 2 ये दोनों में है। सी का 4 ये भी है और डी का 1 ये भी है। तो हमारा प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 30। कहता है निम्न में से कौन एक पक्षी आरक्षी क्षेत्र है। ये PCS प्री 2012 की परीक्षा का प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 30 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा नंदा देवी पक्षी आरक्षी जैव आरक्षी क्षेत्र है और यह आपके चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर 3 जनपदों में फैला हुआ है। अधिकांश हिस्सा इसका चमोली में फैला हुआ है, इसलिए ज़्यादातर इसका आंसर जो है वो चमोली रहता है, लेकिन वास्तविक रूप से ये तीनों जनपदों में फैला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। भारत में वर्णित नंदनकानन को वर्तमान में कहा जाता है। ये अभी हम बातचीत कर चुके हैं। ये कार्यालय सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। और नंदनकानन हम जो कहते हैं वो फूलों की घाटी को कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 31 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। कहता है राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन जीव विहार कौन सा है। ये कार्यालय सहायक या कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। तो राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार जो है वो हमारा है केदारनाथ वन्य जीव विहार। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 32 के लिए। 1972 ईस्वी में केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। चमोली एवं रुद्रप्रयाग के केदारखंड क्षेत्र में यह स्थित है और यह 975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह स्नो लेपर्ड, हिमालयन काला भालू और हिमालयन भूरा भालू इनके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। कहता है निम्न में से किसका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से है। ये कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। तो गौरा देवी जी का संबंध चिपको आंदोलन से है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 33 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। कहता है विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है। यह अपर निजी सचिव 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। तो यह आपका जो विस्तृत है नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में
ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 34 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, कहता है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। अपर निजी सचिव 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। तो देखिए यह हमारी स्थित है चमोली जनपद में, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, कहता है अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है। ये वन आरक्षी 2020 की परीक्षा का प्रश्न है। तो अस्कोट वन्य जीव विहार जो है वो कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए संरक्षित है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 36 के लिए। और यह पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया था। तो ये सींचपाल 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। तो उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का जो गठन है वो 1931 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 37 के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, कहता है चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है। कनिष्ठ सहायक 2018 की परीक्षा का प्रश्न है। तो स्कीइंग के लिए जो सबसे प्रसिद्ध बुग्याल है वो औली है, प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। और औली जो है वो देश विदेश से यहाँ पे पर्यटक स्कीइंग का आनंद लेने के लिए आते रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, कहता है तिलाड़ी कांड का संबंध है। ये कनिष्ठ सहायक 2018 की परीक्षा का प्रश्न है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 39। तिलाड़ी कांड का संबंध जो है वो वन अधिकारों से है। इसके विषय में थोड़ा विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान कर दी जाए। इसे रवाई आंदोलन भी कहते हैं। कभी कभी तो नाम ही पूछ लिया जाता है कि तिलाड़ी आंदोलन को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो रवाई आंदोलन कहते हैं। यह क्या था कि वन कानून के विरुद्ध शांतिपूर्वक आंदोलनकारी 30 मई 1930 ईस्वी को तिलाड़ी मैदान में आंदोलन कर रहे थे। टिहरी राज्य के जो दीवान थे चक्रधर जुआल, इन्होंने निहत्थे ग्रामीणों पर गोलियां चलवा दी गई थी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। और इस घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वन अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, कहता है किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलीदून स्थित है। कनिष्ठ सहायक 2018 की परीक्षा का प्रश्न है। तो यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलीदून स्थित है। अगले प्रश्न का रुख करते हैं। प्रश्न संख्या 41, कहता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम को समर्पित किया गया है। ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा का प्रश्न है। तो ये सी राजगोपालाचारी जी के नाम को समर्पित किया गया है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम पड़ा। पहले इस क्षेत्र में 3 अभयारण्य थे, राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला। 1983 ईस्वी में तीनों को मिलाकर एक कर दिया गया था। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 42, जो कहता है वेदनी बुग्याल स्थित है। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, गन्ना पर्यवेक्षक 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। वेदनी बुग्याल आपका चमोली में स्थित है। यह रूपकुंड के पास में स्थित है और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, कहता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। ये बंदी रक्षक 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। तो हमने पहले ही क्वेश्चन में इसे डिस्कस किया था। 1936 ईस्वी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 44, कहता है गलत युग्म का चयन कीजिए। ये महिला सब इंस्पेक्टर 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। यहाँ पे गलत युग्म कौन सा है उसको हमें चुनना है। तो पहले हम सही युग्मों को देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले ऑप्शन से, नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क यहाँ दिखाया गया है उत्तरकाशी। ये गलत है क्योंकि नंदा देवी नेशनल पार्क आपके चमोली में स्थित है। तो आंसर हमारा मिल गया पहले ही। बाकी के अन्य जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है,
अस्कोल्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में है और विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में है। तो प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी में स्थित नहीं है, यह चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 45, कहता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है। ये महिला कांस्टेबल 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। यह संग्रहालय आपका काला डूंगी नैनीताल जनपद में स्थित है। प्रश्न संख्या 46, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। ये महिला कांस्टेबल 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। अभी हम इसे कई बार आज के वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला है प्रश्न संख्या 47, कहता है पेरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है। ये महिला कांस्टेबल 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। तो पेरुल जो है वो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। और उत्तराखंड में पेरुल का तात्पर्य चीड़ के पेड़ की पत्तियों से है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 48, कहता है निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। ये पटवारी लेखपाल 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। तो देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, इन तीनों जिलों में ही राजाजी पार्क स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला है प्रश्न संख्या 49, कहता है सही युग्म का चयन कीजिए। ये पटवारी 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। इसमें 3 युग्म गलत हैं, एक युग्म सही है, उसका हमें चयन करना है। देखते हैं कौन सा सही है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में स्थित है, सही है। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में स्थित है, यह भी सही है। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नैनीताल में स्थित है, यह गलत है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 49 के लिए। ए और बी दोनों सही है, सी गलत है। अब सी में पूछा गया है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है। तो सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ऑप्शन डी सही होगा प्रश्न संख्या 49 के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 50, जहाँ पे पूछा गया है मैती आंदोलन के प्रणेता थे। ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2016 और पीसीएस 2021 की परीक्षा का प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं कल्याण सिंह रावत, जगत सिंह चौधरी, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी। तो मैती आंदोलन के प्रणेता जो हैं वो कल्याण सिंह रावत थे। इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अन्य आपको प्रदान कर दी जाए। मैती आंदोलन के अंतर्गत यहाँ गढ़वाल में मैती शब्द का अर्थ जो है वो मायका होता है। और इस अनूठे आंदोलन के जो जनक थे वो कल्याण सिंह रावत जी थे। उनके मन में 1996 में यह विचार उपजा था। इसके अंतर्गत क्या है कि आज विवाह समारोह के दौरान वर वधू एक पौधा रोपने और इसके बाद मायके पक्ष के लोगों के स्तर पर उसकी देखभाल की परंपरा विकसित हो चुकी है। विवाह के निमंत्रण पत्र पर बाकायदा मैती कार्यक्रम छपता है और इसमें लोग पूरी दिलचस्पी लेते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 51 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। कनिष्ठ सहायक 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। ऑप्शन है कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ नदियाँ दी गई हैं इनके किनारे पर, अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है, गलत है। यह रामगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। फूलों की घाटी यमुना नदी के किनारे पर, ये गलत है। ये पुष्पावती नदी के किनारे पर स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, यह भी गलत है क्योंकि ये गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वहाँ पर ये स्थित है। तो भागीरथी का या गंगा का किनारे है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा वो सही उत्तर होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं सुमेलित है, बाकी सभी के सभी गलत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने 51 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक या उपयोगी रहा होगा। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें
जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत कराएं कि हमारा प्रयास आपकी स्टडी में कितना मददगार साबित हो रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।